हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोगों का जैसा कि सजेशंस था, आप लोगों ने कहा था कि सर एमसीक्यू वीडियो लेके आइए माइंस इंस्पेक्टर के लिए। तो आज मैं झारखंड माइंस इंस्पेक्टर के लिए एमसीक्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जूलॉजी पोर्शन का है, तो जो भी झारखंड माइंस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूलॉजी पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपका जूलॉजी पोर्शन को कवर करने का कोशिश करूंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं एमसीक्यू वाला, और इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि आपका डिमांड था बहुत ज़्यादा कि एमसीक्यू सीरीज लेके आइए, तो एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय। तो देखो भाई सब, ऐसा है कि जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे झारखंड माइंस इंस्पेक्टर हो, यूपीपीएससी वाला जो माइंस इंस्पेक्टर हुआ था, या इस लेवल के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर जूलॉजी का पोर्शन है तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए ये वाला थ्योरी किसने दिया था ओरिजिन ऑफ अर्थ का, ये वाला थ्योरी किसने दिया था, इसका कौन सा थ्योरी था, इसका कौन सा थ्योरी था। तो एक रटा रटाया बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं लिख देता हूँ, आप रट लो इसको, तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब फटाफट आपको सब थ्योरी के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में, है ना, कौन सा थ्योरी किसने दिया था। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि अर्थ को बनते तो किसी ने देखा नहीं, तो अर्थ को बनते नहीं देखा तो अपना अपना एक थ्योरी दिए। ऐसे थ्योरी को हाइपोथेसिस कहते हैं, जो प्रूफ नहीं करता है कोई चीज़ को, लेकिन वो एक अनुमान बताता है, अंदाजा बताता है। ऐसे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट थे, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो अर्थ है कुछ ऐसा बना होगा, वैसा बना होगा, लंद फंड अकना ढकना, मतलब कुल मिलाकर के बेवकूफ़ बनाया या जो भी बनाया भाई साहब, हम लोग को तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी दिया। ठीक है, तो देखो भाई साहब, अर्थ का जो थ्योरी है, अर्थ का थ्योरी को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। अगर हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करेंगे कि आखिर अर्थ की यानी कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसा हुआ, तो उसके लिए जितने भी थ्योरी दिए हैं अलग अलग वैज्ञानिक लोग ने, है ना, वो उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला आता है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी ये एक ग्रुप हो गया, और दूसरा जो ग्रुप है वो है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। ये दो ग्रुप्स है जिसमें थ्योरी बटा हुआ है। दोनों ग्रुप क्या कहता है हम आपको समझाते हैं शॉर्ट में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस। देखो भाई साहब, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऐसा कहता है कि अर्थ जो है वो पैदा हुआ है, अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ के साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, इन प्लैनेट्स के साथ साथ सन, इन सब का उत्पत्ति हुआ है। चाहे वो न्यूबुलर हाइपोथेसिस हो, है ना, जो कहता हो कि अर्थ का उत्पत्ति हुआ है, चाहे और भी कोई हाइपोथेसिस हो। तो ये बेसिकली कहता है कि अर्थ जो है मतलब किसी तरह से क्लाउड में जमा हुआ था, डस्ट का क्लाउड था, गर्म हॉट गैसेस एंड डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। फिर किसी भी कारण से धीरे धीरे वो ठंडा होते होते धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन हुआ है सर, अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। तो ऐसे थ्योरी को कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी। क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी थ्योरी। और दूसरा ग्रुप कहता है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। अर्थ जो है, जो हमारा सन था, सन पहले से हुआ करता था, और सन के साथ साथ बहुत सारा ऐसा स्टार हुआ करता था। जब सन के साथ स्टार टकराया तो टकराने के बाद अलग अलग प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया। या तो ये थ्योरी है, या तो अलग थ्योरी ये कहता है कि सन हुआ करता था, सन के बगल में से कोई स्टार पार हुआ, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण सन से बहुत सारा मटेरियल खिंचा गया, और खिंचा के कहीं एटमॉस्फेयर में तैरने लगा, कहीं एटमॉस्फेयर में अंतरिक्ष में तैरने लगा, ब्रह्मांड में तैरने लगा। तो ये सब धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बना, हमारा प्लैनेट बना। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी में कुल मिलाकर के यही कहा गया है कि सन हुआ करता था, सन था, पहले से था, और स्टार उसके अगल से बगल से गुजरा या उससे टकराया, मतलब कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ऐसा दुर्घटना हुआ, इसलिए इसका नाम दिया गया है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। तो ये दो ग्रुप में थ्योरी जो भी है ओरिजिन ऑफ अर्थ का, वो डिराइव होता है, वो हाइपोथेसिस दिया जाता है अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है तो देखो, हम एक ही बार में क्या करते हैं, जितना भी थ्योरी है, ठीक है, वो किसके किसके द्वारा कौन कौन सा थ्योरी दिया गया है
मैं एक बार में आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप इसको रट लें, है ना, तो आपका काम जो है वो चल जाना चाहिए। ओके, चलिए छोड़िए, हटाइए, किताब के तेलंडी में हम बताते हैं अपने से। एक सेकेंड, इसको जूम करते हैं यार, जस्ट अ सेकेंड। चलिए यहाँ तक समझ गए आप। अब हम बताते हैं क्या है सर। तो देखो नाम हम लिखते जा रहे हैं, आपको इसके साथ नोट करते जाना है। सबसे पहला थ्योरी का नाम है न्यूबुलर हाइपोथेसिस। क्या नाम है? न्यूबुलर हाइपोथेसिस। ये किसके किसके द्वारा दिया गया है? तो दो ठो वैज्ञानिक हुआ करते थे, एक का नाम था कैंट और दूसरा का नाम था लेपलेस। LAPLAC, प्लेस है ना, प्लेस के आगे ला लगा देना, ला प्लेस। तो न्यूबुलर हाइपोथेसिस दिया गया कैंट एंड लाप्लेस के द्वारा। इसको रट लेना है, समझ में आ नहीं रहा है रट लेना है। प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया, एक ही को वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्यूपर। क्या नाम था? क्यूपर, KUIPAR, क्यूपर। इसको लिखते जाइएगा, आपका काम आ जाएगा। इसके बाद आता है बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस हो। और एक और नाम है जिसका नाम है बेसिकली प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों थ्योरी, चाहे बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस हो, चाहे प्लेनेटेसिमल, भाई सब ऐसा गंदा नाम है, उच्चारण नहीं हो रहा मेरे से। जूलॉजी में ऐसे ही होता है, इतना भयंकर नाम है, भारी कि उच्चारण नहीं हो रहा है। तो बेसिकली बाई पेरेंटल और प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ये दोनों दिया गया था। दो तो साइंटिस्ट थे, दोनों मिलजुल के दुनिया वाला का काटे थे। तो दोनों का नाम था, एक का नाम था कैम्ब्रिल एंड माउल्टन, MAULTUN, माउल्टन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके दोनों हाइपोथेसिस दिया। अब देखिए दुनिया वाले एक्सेप्ट भी कर लिए, पहले बताया कि नहीं ऐसे बना पृथ्वी, बाद में बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बना था पृथ्वी। अब जनता है सर, जनता एक्सेप्ट कर ली तो बस एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद एक और हाइपोथेसिस है, बहुत सारा है, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। नाम के साथ याद रखिएगा कौन सा हाइपोथेसिस किसने दिया, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है, उतना डिटेल में अंदर नहीं जाता, इतना दूर तक रहता है। तो अगर आप इतना रट लेते हैं, रटूत होता है आप, तो आपका काम बन जाएगा। जीन्स एंड जेफरी, क्या है? जीन्स एंड जेफरी, जे, ठीक है, जे अलग अलग है। तो गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस जीन्स एंड जेफरी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक आता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लेटिलन, LYTTETUN, लेटिलन। ठीक है, लेटिलन के द्वारा बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिया गया था। और एक और थ्योरी है जिसका नाम है मैग्नेटिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर HOYLE होल के द्वारा। तो भाई साहब जितना भी नाम हम आपको लिखाएं, आपको देख के अटपटा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, क्या है नहीं पता हो रहेगा। अब इसको रट लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि थ्योरी के बारे में कभी नहीं पूछता है डिटेल में कि बताओ ये थ्योरी वो थ्योरी। थोड़ा बहुत पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो इतना डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना अगर आप रट लेंगे तो आपका काम मोटा मोटी चल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप रट लेंगे, कौन सा हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, तो मैंने लिखवा दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो सर अभी हमने बताया था मैग्नेटिक थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय, कॉपी हम जो लिखे हैं उसको पलट के देखिए। द मैग्नेटिक थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा दिया गया था? आपको करना यह है कि जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखवाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो देखिए जब मैग्नेटिक थ्योरी था, मैग्नेटिक थ्योरी के बारे में अभी हमने बताया कि प्रोफेसर एफ होय के द्वारा ये दिया गया है थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सर, आगे कहा गया है द प्लैनेट वेयर फॉर्म फ्रॉम कॉलिजन एंड यूनियन नंबरस स्मॉल प्लैनेटरी फ्रेगमेंट्स वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ठीक है, कुल मिलाकर के ये बोला गया द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म फ्रॉम कॉलिजन
एंड यूनियन नंबरस स्मॉल प्लैनेटरी फ्रैगमेंट्स, है ना। तो कुल मिलाकर के ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, जिसमें कहा गया है कि जो प्लैनेट है बहुत सारा कॉलिजन हुआ, अलग अलग स्टार जो है आपस में टकराया, टकराने के बाद बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, वही सब जो छोटा छोटा टुकड़ा था वो धीरे धीरे प्लैनेट के रूप में बदल गया। ये किसने कहा था? ये प्लैनेटेसिमल थ्योरी का बयान है। तो प्लैनेटेसिमल थ्योरी किसने लिखा था भाई साहब? तो प्लैनेटेसिमल थ्योरी लिखा था मॉल्टन एंड कैम्ब्रियन ने। मॉल्टन एंड कैम्ब्रियन में लिखा था। कॉपिया को मैच कीजिएगा, अभी हमने लिखवाया है तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द बिग बैंग थ्योरी हैज बीन गिवन फॉर। बिग बैंग थ्योरी इनमें से किसके लिए दिया गया था? ऑरिजिन ऑफ अर्थ के लिए, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक। तो इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बिग बैंग थ्योरी जो है ये भी एक थ्योरी है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में दिया गया, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। ऑरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया है ये थ्योरी, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया, जो कि ओरिजिन ऑफ अर्थ से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एटसेट्रा आर रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन विद इन द न्यूबुला रेफर्स टू। कहा गया है कि जो यूनिवर्स है हमारा, सोलर सिस्टम है, ये एक एक्सप्लोजन से बना है। एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन न्यूबुला का मतलब क्या है हम हमको समझाते हैं। इसमें क्या कहा गया, ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी का बयान है। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया? बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि एक तो गैस का बादल था, घना बादल। ठीक है, ये गैस का घना बादल अचानक से एक्सप्लोड हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया, फट गया। तो जैसे फटा ना, फटने के बाद इसमें से जो मटेरियल है वो छितरा गया सर, ये मतलब फैल गया अलग अलग कोना में। फैलने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद एक एक मटेरियल जो है एक प्लेनेट का रूप ले लिया। ये थ्योरी किसका है? ये थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया था? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। किसके लिए है? ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए है बिग बैंग थ्योरी। तो ये याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मटेरियल इज पुल्ड आउट बाई ऑफ द सन बाई एक्सटर्नल फोर्स रेफर टू। भाई साहब अब भी हम आपको समझाएं पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार में हम इसलिए कॉन्सेप्ट समझा दिए ताकि दनादन आप क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट ही कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोला गया है कि एगो सन था, सन, इसके बगल में से कोई एगो स्टार पार हुआ, तो इसके अंदर से मटेरियल खिंचा गया, पूरा उसके अंदर का मटेरियल खिंचा गया। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ और बनने के बाद एक प्लैनेट का रूप ले लिया। तो ऐसे थ्योरी को क्या कहते हैं? ऐसे थ्योरी, ग्रुप ऑफ थ्योरी को कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या होता है? इवोल्यूशनरी थ्योरी था कि बहुत बादल हुआ करता था, डेंस बादल घूमते घूमते धीरे धीरे अलग अलग रूप ले लिया। इसमें कोई एक्सप्लोजन हुआ था क्या? नहीं। इसके बगल से कोई सन पार हुआ था क्या? नहीं। तो ये सब इवोल्यूशनरी थ्योरी में आता है। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी में आता है कि बगल से कोई स्टार गुजरा, स्टार टकरा गया, तो ये सब कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्लैनेट बिकम आइसोलेटेड मास ऑफ मैटर एज द मटेरियल ऑफ द सोलर सिस्टम कंडेंस इनटू द सन इज नॉन एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था भाई साहब, है ना, कि गैस का बादल था, आइसोलेटेड मास था, उसके बाद धीरे धीरे ये अलग हुआ, सेपरेट हुआ, बना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु वाज द फर्स्ट मैन टू गिव हिज दिस प्रेजेंट थ्योरी दैट सन इज इन द सेंटर एंड अदर प्लैनेट मूव अराउंड इट। देखिए भाई साहब ऐसा है कि सूरज जो है, सूरज वो बीच में है और इसके बाद अलग अलग प्लैनेट इसका परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई साहब? अलग अलग प्लैनेट इसका परिक्रमा कर रहा है। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस ने। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था सबसे पहली बार कि भैया हमारा जो सूरज है, सूरज रुका हुआ है और बाकी जो प्लैनेट है वो सूरज का परिक्रमा करते हैं। ऐसा सबसे पहली बार कॉपरनिकस नाम के व्यक्ति ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हमारे प्लैनेट का सबसे तेज भागने वाला, दौड़ने वाला प्लैनेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर प्लूटो को तो आप प्लैनेट नहीं माना गया है। देखो भाई साहब ऐसा है,
प्लूटो प्लैनेट है या नहीं ना, ये मिल के तय किया है नासा कि नहीं नहीं प्लैनेट नहीं है, ठीक है। इसरो भी इसको समर्थन करता है, प्लैनेट नहीं है। लेकिन जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादातर जियोलॉजिस्ट का जो किताब है, सभी किताब में प्लूटो को अभी भी प्लैनेट मान रहा है, अभी भी प्लैनेट मान रहा है, ठीक है। तो यही एक थोड़ा सा विडंबना है, तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, मेरे साथ एक साथ बोलिएगा, मेरे साथ एक साथ बोलिएगा, संडे, मंडे, विमल, इलायची। क्या बोल रहे हैं हमने? हमने बोला संडे, मंडे, विमल, इलायची। संडे मंडे को हम क्या खाएंगे? विमल और इलायची, ठीक है। देखो वैसा वैसा करना नहीं है, समझाने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। संडे, मंडे, विमल, इलायची, ठीक है। चलिए अगर इसको मैं अच्छे से दिखा पाता, फोटो मेरे पास अगर होता मैं अभी दिखा देता आपको, बट शायद इसका फोटो नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किताब के भरोसे आज तक बैठे नहीं है, किताब के भरोसे बैठ भी नहीं पाएंगे। चलो यही है आपका जूलॉजी किताब, कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़े। संडे, मंडे, विमल, इलायची। मंगल के बाद क्या आता है? मंगल के बाद आता है बुध, ठीक है। बुध लिखेंगे नीचे, ऐसे घेरेंगे, काट देंगे। इसके बाद बुध के बाद क्या आता है? गुरु, गुरु फिर ऊपर लिखेंगे। गुरु के बाद क्या आता है? शुक्र, शुक्र ऐसे नीचे लिखेंगे, घेरेंगे, काट देंगे। फिर लिखेंगे शनि, माने एगो छोड़ के एगो हम काटते गए। तो हमने क्या क्या एक्सेप्ट किया? मंगल, गुरु, शनि, मंगल, गुरु, शनि, मंगल, गुरु, शनि। तो हमने क्या कहा सर? शुरू से एक बार पढ़िएगा। संडे, मंडे, विमल, इलायची। संडे मंडे को विमल इलायची खाएंगे। मंगल के बाद बुध छोड़ दिए, फिर गुरु, शुक्र छोड़ दिए, शनि। मंगल, गुरु, शनि, मंगल, गुरु, शनि। उसके बाद है यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब, ने प्लूटो, यानी कि पेशाब को पलट दो। भाई साहब ये याद करने के लिए है ना, मेरा कोई अभद्र भाषा प्रयोग करने का ऐसा कोई मकसद नहीं है, आपको याद हो जाए बस यही मेरा मकसद है। तो संडे मंडे को विमल इलायची खाएंगे। अब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, डॉक्टर लोग लिखता है ना मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को आइए, है ना। तो मंगल लिखेंगे, बुध नीचे लिखेंगे, बुध काट देंगे, गुरु लिखेंगे, फिर शुक्र लिखेंगे नीचे, शुक्र काट देंगे। तो एक के बाद एक छोड़ के है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार लिख के तो आपने लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यूरुन ने प्लूटो। अब हमने आपको क्या बताया सर? हमने आपको पूरा सोलर सिस्टम रटवा दिया है साहब, पूरा सोलर सिस्टम। नहीं यकीन है? आइए हम देखते हैं। हमने कहा संडे, मंडे, विमल, इलायची। एस फॉर संडे, संडे का मतलब सन, सन का मतलब आपको पता है सूर्य, यानी कि सबसे पहले क्या होगा हमारा? सूर्य होगा सर। सबसे पहले क्या होगा हमारा? सूर्य होगा सर। सूर्य के बाद हमने लिखा है मंडे। मंडे का मतलब पहला लेटर लेंगे, मंडे का हम पहला लेटर लेंगे। इसके बाद विमल का पहला लेटर लेंगे वी, इलायची का पहला लेटर लेंगे ई, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा मरकरी, वी फॉर हो जाएगा वेनस, ई फॉर हो जाएगा अर्थ। इसके बाद मंगल, मंगल के बारे में आपको पता है, मिशन मंगल, मंगल को मार्स को कहते हैं। फिर गुरुवार, गुरु किसको कहते हैं सर? जुपिटर। नहीं याद है तो समझिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, मेरा गुरुजी जुपिटर से आते हैं। जुपिटर क्या है? एक तो गाड़ी है, जैसे एक्टिवा है उसी तरह जुपिटर है। तो हमारा जो गुरुजी है वो जुपिटर चलाते हैं, जुपिटर में चाबी घुसा के ऐंठते हैं और मस्त जुपिटर चला के आते हैं। नया नया जुपिटर खरीदे हमारा गुरुजी। हमारा गुरुजी क्या किए हैं? नया नया जुपिटर खरीदे। अब इतना आप बोल दिए हैं जुपिटर जुपिटर गुरु गुरु कि आपको याद रहेगा जुपिटर का माने गुरु, गुरु का मतलब जुपिटर, ठीक है। जुपिटर का मतलब गुरु, गुरु का मतलब जुपिटर। उसके बाद शनि मतलब सैटर्न, शनि मतलब सैटर्न, आपको पता ही होगा शनि मतलब सैटर्न। तो सर ऐसा है, अर्थ के सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक वाला तो मरकरी है। उसके बाद वाला कौन है? तो वेनस है। उसके बाद वाला कौन है? तो अर्थ है। उसके बाद वाला कौन है? तो मार्स है। उसके बाद वाला कौन है? तो जुपिटर है। उसके बाद वाला कौन है? तो सैटर्न है। उसके बाद नीचे हम एक ठो लाइन लिखाए थे, यूरिन ने प्लूटो। यूरिन ने प्लूटो का मतलब हो गया यू फॉर, लास्ट में अगर हम आपको इस तरह से दिखाएंगे तो यू फॉर हो जाएगा यूरेनस। यू फॉर क्या हो जाएगा? यूरेनस, ठीक है। ने का मतलब हो गया नेपच्यून, ने का मतलब हो गया नेपच्यून। अब प्लूटो का मतलब प्लूटो भाई साहब, प्लूटो, प्लूटो का मतलब प्लूटो भाई साहब। ये पूरा सोलर सिस्टम है सर, आप ये पूरा सोलर सिस्टम है साहब। अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे एक बार, आपको भले बेतुका लगेगा। संडे मंडे विमल इलायची खाते हैं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, मंगल के बाद बुध छोड़ देंगे, गुरु के बाद शनि, शुक्र छोड़ देंगे, शनि ले लेंगे। उसके बाद यूरिन ने प्लूटो। ऐसा करेंगे तो आपको पूरा सोलर सिस्टम का सीक्वेंस याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा सोलर सिस्टम का सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है।
चलिए अभी भाई साहब ऐसा है कि हम क्या करेंगे, चार चार का सेट बना लेंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये चार का सेट हो गया। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ठीक है, चार का इधर सेट ले लेंगे। आइए पांचवा हो जाएगा, मतलब इसको मानो नहीं मानो प्लूटो जो है बच्चा है। तो भाई साहब चार को जो आगे का देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट कहते हैं इसको, इनर प्लेनेट कहते हैं। अब बाद जो चार को देख रहे हैं, चार को पांच को, इसको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट बोलते हैं। जो इनर प्लेनेट होता है ना साहब, ये जो इनर प्लेनेट होता है साहब, ये इनर प्लेनेट में चार ठो ग्रह आता है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। नहीं बुझा रहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बोलिएगा। संडे मंडे को विमल इलायची खाएंगे, मंगल गुरु शनि, यूरिन को पलट देंगे, यूरिन ने पलटो। ठीक है, तो ऐसे करने से आपको इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट याद हो जाएगा। जो इनर प्लेनेट होते हैं उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जो इनर प्लेनेट होते हैं वो छोटा साइज का होता है ना। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जो इनर प्लेनेट वगैरह होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं, जबकि आउटर प्लेनेट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। आउटर प्लेनेट का डेंसिटी जो होता है वो लो होता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद करेंगे तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आप चार्ट देंगे खाली एक ठो लाइन में। ठीक है, जो हम आपको लिखवाएं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आपसे पूछेगा बताओ सन के सबसे नजदीक वाला ग्रह, तो फोटो याद रहेगा मरकरी। बोलेगा दूसरा कौन सा है? वेनस। अर्थ के बगल में कौन सा है? तो वेनस और मार्स। अर्थ के बाद कौन सा है? तो मार्स। अर्थ से पहले कौन सा है? तो वेनस। बोलेगा बताओ आउटर प्लेनेट में कौन सा आता है, इनर प्लेनेट में कौन सा आता है? तो भाई साहब ये वाला याद रहेगा तो फिर आप पूरा बना सना के बता देंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक तो लाइक ठोकिएगा और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कुछ बोल दीजिएगा, हमको अच्छा लगता है। ठीक ना, सुन के मजा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द एटमोस्फेयर ऑफ अर्ली पीरियड वाज रिच इन। बोला गया है कि भैया देखो ऐसा है कि धरती जब बुड़ुम बड़ाम करके बना, तो जब बना धरती, जब बन रहा था धरती, जब आदमी उदमी नहीं था उसमें, तो सबसे ज्यादा कौन सा गैसेस पाया जाता था? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता था, तो जब आदमी उदमी नहीं था तो दिमाग में रखिएगा कि ऑक्सीजन तो नहीं होगा भाई साहब, ऑक्सीजन नहीं होगा भाई साहब, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, सॉरी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो नहीं होगा भाई साहब, इतना दिमाग में रखिएगा। क्या क्या था? तो देखो भाई साहब, मीथेन गैस था भर भर के, नाइट्रोजन गैस था भर भर के, और कार्बन डाइऑक्साइड था भर भर के। यानी कि जब अर्ली स्टेज में पृथ्वी हुआ करता था तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था ही नहीं। तो जहां भी ऑक्सीजन देखेंगे ऑप्शन काट देंगे। देखो ऑक्सीजन यहाँ दिखा, ऑप्शन काट दिए, ऑक्सीजन यहाँ दिखा, ऑप्शन काट दिए, ऑक्सीजन यहाँ दिखा, ऑप्शन काट दिए, एगो बच्चा मार दिए टिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और नाइट्रोजन गैस हुआ करता था एटमॉस्फेयर में जब धरती हमारा इनिशियल स्टेज में था, नया नया फ्रेश फ्रेश बना था तब। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा यार, है ना। क्वेश्चन एमसीक्यू ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन कर दिया यार, पता ही नहीं चला। चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं क्या, ज़्यादा बड़ा नहीं करते यार, फिर लड़का लोग बोलेगा बोर हो रहा है। तो देखो यार, और भी बहुत सारे एमसीक्यू चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, हम आपके लिए बैठे हैं सर, एमसीक्यू बना देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और झारखंड इंस्पेक्टर का आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड मेरा स्टेट है, झारखंड में पैदा हुआ, तो आपके लिए मैं कर ही सकता हूँ, इसीलिए मैं झारखंड इंस्पेक्टर का कोई बैच स्टार्ट नहीं किया। यूपीपीएससी में रिजल्ट बहुत अच्छा था लड़का लोग, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं फ्री में आपको दे पाऊँ, जितना हो सके दे पाऊँ। टाइम का भी थोड़ा बाध्यता था और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं आपको दे पाऊँ। तो वीडियो को जरूर 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।